सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से 3 करोड़ रुपए दून के स्मार्ट सिटी फंड में भी आ चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी की ये कवायद फाइलों तक ही सीमित है। आपको याद होगा कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने के लिए दून को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 2 बार फिसड्डी साबित होने के बाद देहरादून को 30 शहरों की लिस्ट में 16वां स्थान मिला था। शहरवासियों को उम्मीद थी कि जल्द ही शहर स्मार्ट लुक में नजर आने लगेगा, लेकिन 10 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अब तक शहर का मिजाज बदलना शुरू नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी परियोजना में 354 हेक्टेयर यानी 875 एकड़ एरिया शामिल किया गया है। इसमें आराघर चौक से ईसी रोड होते हुए करणपुर बाजार, जीपीएस चौक से नैनी बेकरी, बहल चौक, राजपुर रोड, घंटाघर, चक्राता रोड, बिंदाल नदी के साथ ही इसके बाएं ओर से क्षेत्र को शामिल किया गया है। वहीं कावली रोड स्थित बिंदाल पुल से कावली रोड होते हुए सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक से हरिद्वार रोड और आखिरकार में आराघर चौक का क्षेत्र शामिल होगा। नगर निगम क्षेत्र के 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 और 24 वार्डों को मिलाकर 10 वार्ड स्मार्ट सिटी में शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लान, आखिर कितना बजट किसके लिए खर्च होना है। कुल बजट 1407.5 करोड़, 1000 करोड़ का स्मार्ट सिटी फंड, 236 करोड़ का कंजर्वेशन फंड, 171.5 करोड़ पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर जब देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम किया जाएगा तब कहां-कहां क्या-क्या काम होने हैं। अर्बन मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस और ई रिक्शा किए जाएंगे संचालित। सिटी में मल्टी स्टोर, स्मार्ट पार्किंग फैसिलिटी, स्मार्ट जंक्शन में स्मार्ट एलईडी पोल्स, एस्ले हॉल, पलटन बाजार, नगर निगम बिल्डिंग और घंटा घर का रिनोवेशन, क्लीन और सिक्योर सिटी स्ट्रक्चर, सस्टेनेबल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टूनाइट्स के लिए देहरादून वन ऐप, सिटी कमांड और कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट एम्बुलेंस और हेल्थ केयर सॉल्यूशन, सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर देहरादून में किस स्थान का होने वाला है कायाकल्प। पलटन बाजार में पैदल चलने के लिए खुली सड़कें बनेंगी। 5 बड़े चौराहों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण होना है। गांधी पार्क का नए सिरे से विकास किया जाएगा। निगम मुख्यालय का ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकास होना है। एस्ले हॉल एरिया विरासत के तौर पर संरक्षित होगा। डीएवी और डीबीएस कॉलेज को पुनर्विकसित किया जाएगा। पुराने तहसील कैंपस में मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जाएगी। इसी रोड को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने राज्य की जनता को स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन 10 महीने बीतने के बाद भी अभी तक काम शुरू न होना सरकार की मंशा पर सवाल। तो लोग भी मान रहे हैं कि लोगों के साथ छलावा यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्मार्ट सिटी को यहाँ पर देहरादून का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद हुई थी वो सभी ने देखा था। कांग्रेस ने भी लाख कोशिशें की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन जब राज्य में नई सरकार बनती है, बीजेपी जब सत्ता में आती है, उसके बाद पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, तब जाकर तीसरी लिस्ट में 16वां नंबर जो है देहरादून का सामने आ जाता है। ऐसे में वाहवाही तो बीजेपी ने लूट ली, लेकिन 10 महीने का समय यहाँ पर बीत गया है, फंड भी आ चुका है। आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर भद्दा मजाक क्यों हो रहा है? यही समझने की हम कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। माधवर सिंह कंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से। सर बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। साथ ही हमारे साथ शादाब शमजी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर सुशील राय जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और मोहम्मद आतिफ हमारे साथ जुड़े हैं, आर्किटेक्ट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में है, जो हमें दिखाई दे। ठीक है आतिफ जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से शादाब शमशी ने ये कहा कि 10 महीने का समय बीत गया है, सिर्फ ये नियुक्तियां जो हैं लोगों की यहाँ पर हुई है कि किस तरीके से काम करना है, किन किन लोगों को नियुक्त किया गया है, इतने में ये समय बीता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना वाकई वक्त लगता है इसमें? सबसे पहले मैं HNN न्यूज़ का जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो है
इनविटेशन दिया गया। और दूसरी बात, शादाब जी ने बहुत अच्छी बात कही कि टेक्निकल प्रोसेस होता है पूरा, इसमें टाइम लगता है प्रोसेस में, लेकिन हम हकीकी तौर पे बात करें तो अगर प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, योजनाएं धरातल पर उतरने में, जैसे अभी कंडारी जी ने कहा कि धरातल पर अगर कुछ हो तो वो दिखाई दे, पता लगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो शादाब जी ने कहा मई में, तो ये योजना हमारी जून में पास हो गई थी, क्योंकि 30 मार्च को एमडीडी ने यहाँ से एमडीडीए की तरफ से जो नोटिस गया था वहाँ से अप्रूवल मिल गया था हमें जून में। तो जून में जब योजना आ गई, उसके बाद जुलाई में हमारी कंपनी जो है, हमारी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी जो है वो स्थापित हो गई। उसके बाद अगस्त में जावेडकर जी को नियुक्त किया गया, कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया। उसके बाद पहली मीटिंग जो होती है इसकी वो अक्टूबर में होती है। ये बड़े शर्म की बात है। जब ये सब चीज़ें चल रही थी प्रोसेस में, तो 1 महीने का टाइम और नहीं लेना चाहिए था, इस मीटिंग को पहले कर देना चाहिए था। और उसमें एक सेमिनार करना चाहिए था, उसमें आर्किटेक्ट इंजीनियर्स को बुलाना चाहिए था, एक राय लेनी चाहिए थी। ठीक है आतिफ, मैं आपके पास आऊंगी। पूर्व सीएम हरीश रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24x7 पर। जी हरीश रावत जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि विपक्षी सवाल यहाँ पर उठा रहा है कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में देहरादून का नाम तो बीजेपी लेकर आ गई है, लेकिन 10 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बीजेपी ने पॉलिटिक्स की। जो हमारा ग्रीन सिटी का कंसेप्ट था, जो हमने प्रपोजल दिया था स्मार्ट सिटी का, उस प्रपोजल में हम सेल्फ सस्टेन्ड थे। हमारी डिपेंडेंस केंद्र के ऊपर नहीं थी, बल्कि हम जहाँ जो है स्मार्ट सिटी डेवलप करना चाहते थे, उससे हमको जो पैसा निकलता उससे हम अपने और शहरों को भी स्मार्ट बनाने का काम करते। हमारी केवल लैंड पूल हमारे लिए मनी पूल का काम कर रहा था, और वो राज्य के डेवलपमेंट के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए एक बड़ा भारी बूस्ट होता। भाजपा ने इस खेल को समझा और उन्होंने एक पॉलिटिकल अपोजिशन दिया। और शुरू में हमारे कंसेप्ट से मेयर भी सम्मिलित थे, मेयर इन काउंसिल भी सम्मिलित थी, कॉर्पोरेटर भी सम्मिलित थे। लेकिन बाद में भाजपा की पॉलिटिकल लीडरशिप ने सारी चीजों को, इशू को पॉलिटिकलाइज कर दिया। अंततः हमको बैकआउट करना पड़ा, हमको फिर नए सिरे से प्रपोजल बना करके भेजना पड़ा, और उसमें हम अब लाइन तो बहुत पीछे हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है जिस पेज से स्मार्ट सिटीज के लिए पैसा जा रहा है या हो रहा है, उसमें हार्डली 1/4 सिटीज को भी कुछ पैसा मिल पाएगा। और इसमें जो मिलना है वो भी इतना नहीं है कि जिससे जो सपने हमको दिखाए गए थे वो सपने कहीं से पूरे होते लगते। ठीक है जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जो काम हमने किया, जो आप कह रहे हैं कि क्या किया 10 महीने में, वो मैं आपको ज़रा बता दूं। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान जो बनना था, उसकी लगभग हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट, तो वो उसकी नियुक्ति हो गई है। जब वो कंसल्टेंट आ जाता है तो फिर उसके बाद हमने किस तरह से प्लान करना है, आपको जान की खुशी होनी चाहिए। 1 मई, आज कौन सी तारीख हो गई है? 26-27, 1 मई, यानी कि 4 से 5 दिन बाद जो काम है उनके टेंडर्स, प्रोजेक्ट सामने आने लगेंगे, और प्रोजेक्ट सामने आके फिर टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि अब हवाई जहाज रनवे से रन कर चुका है, सिर्फ टेक ऑफ लेना बाकी है। ये क्योंकि पूरी तैयारियां बहुत मजबूती के साथ, हम ढोल नहीं बजाते, हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, और 3 सालों के अंदर ये काम को कंप्लीट होना है। जिसमें हमने जो कहा था, जो हमने जिसके बारे में आप कह रही थी कि सपने दिखाए, वो सपने साकार नहीं हुए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोटा मोटा जो हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बात की, और जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बात की कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे, तो उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट अब बहुत जल्द आपके सामने आएगा। मैंने कहा ना, प्रोजेक्ट के साथ साथ जो टेंडरिंग प्रक्रिया है वो भी सामने आ जाएगी। मातबर सिंह कंडारी जी, यहाँ पर शादाब शम्स जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं, टेक्निकल चीजें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से नियुक्ति होती है, किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है सर? काम हो तो रहा है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि काम नहीं हो रहा है। अब तो शादाब शम्स जी ने बता दिया कि काम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम विद्यार्थी थे तो हम कहते थे कि सुंदर दून और शिक्षित दून, ये दून घाटी अपनी सुंदरता के लिए
चारों तरफ सघन जंगल हैं जी। और एक छोटा सा शहर था, सुंदर शहर था, पर्यटक लोग आते थे और यहाँ की सुंदरता को लेकर के अपने दिल में ले जाते थे। आज देहरादून शहर महानगर बन गया, बड़ी अच्छी बात है जी। संख्या भी इसकी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। मगर अव्यवस्था है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मगर बनाने के लिए कहना और बना करके देना ये दूसरी बात है जी। अर्थात सरकार की लापरवाही है। चलिए, सरकार आपको यहाँ की उत्तराखंड की सरकार को तो 1 साल हुआ है, मगर केंद्र सरकार तो 4 वर्ष से बोल रही स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। अर्थात कहीं पर एक स्मार्ट सिटी बनाकर तो देखें। अर्थात देहरादून में आज लोग जाम से पीड़ित हैं, देहरादून में चारों तरफ गंदगी है, देहरादून की नालियां ठीक नहीं है, देहरादून की सड़कें ठीक नहीं हैं। ये डीएवी कॉलेज है, डीवीएस कॉलेज है, यहाँ पर जो मान लीजिए अगर कुछ करना भी चाहेंगे, सुंदर विद्यालय भी बनाना चाहेंगे, महाविद्यालय बनाना चाहेंगे, तो जगह तो उतनी ही है, सिकुड़ी हुई जगह है। अर्थात इस देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक सुंदर सा प्लानिंग बनना चाहिए था। हाँ, यानी कि प्लानिंग नहीं है सरकार की। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की प्लानिंग नहीं बना पाए हैं। हाँ। और अव्यवस्था है, जनता परेशान ठीक है, इस पर जवाब लेंगे हम शादाब शमजी से, लेकिन उससे पहले सुशील राय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या मानते हैं 10 महीने का समय बीत चुका है, ऐसे में जब फंड आ चुका है सरकार के पास, तो आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या कुछ आपका विश्लेषण कहता है, क्या कुछ आप इसमें खामियां देखते हैं? स्मार्ट सिटी एक काफ़ी बड़ी योजना है और प्रधानमंत्री जी का ये महत्वाकांक्षी योजना भी है और ये ऐसी योजना है जिसने देशवासियों के सपनों में एक नई ऊंची उड़ान जिसने भरी और कहीं न कहीं उनको एक संजीवनी के रूप में उन सपनों को दिखाया। लेकिन अभी जैसे मैं सुन रहा था, नेता बीजेपी अभी ये बात कह रहे थे कि 10 महीने केवल नियुक्ति में गुजर गए। ये मतलब इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि जिसके लिए 27 महीने का पूरा समय दिया गया है कि यदि आपको स्मार्ट सिटी जब से वो आपका चुन लिया गया उस लिस्ट में, आपको 27 महीने में आपको दिखाना है, तैयार करना है और वो सारी चीज़ें अभी कहीं जमीनी हकीकत में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। केवल नगर निगम अपने कामों में मशगूल है, वो पता नहीं किन समस्याओं से वो जूझ रहा है, सरकार की अपनी परेशानियां हैं, नगर निगम और सरकार के बीच में भी कोई तालमेल नहीं है। जबकि स्मार्ट सिटी के लिए इन दोनों संस्थाओं को आपस में मिल करके वो योजना बनानी है, उसको मूर्त रूप देना है, लेकिन अभी कहीं कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उस पर क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा वो खींची गई है और किस दिशा में और कहां से वो काम शुरू किया जा रहा है जो हमें दिखाई दे। ठीक है, आतिफ जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से शादाब शमजी ने ये कहा कि 10 महीने का समय बीत गया है, सिर्फ ये नियुक्तियां जो हैं लोगों की यहाँ पर हुई है कि किस तरीके से काम करना है, किन किन लोगों को नियुक्त किया गया है, इतने में ये समय बीता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना वाकई वक्त लगता है इसमें? सबसे पहले मैं HNN न्यूज़ का जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो है इनविटेशन दिया गया। और दूसरी बात, शादाब जी ने बहुत अच्छी बात कही कि टेक्निकल प्रोसेस होता है पूरा, इसमें टाइम लगता है प्रोसेस में, लेकिन हम हकीकी तौर पे बात करें तो अगर प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, योजनाएं धरातल पर उतरने में, जैसे अभी कंडारी जी ने कहा कि धरातल पर अगर कुछ हो तो वो दिखाई दे, पता लगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो शादाब जी ने कहा मई में, तो ये योजना हमारी जून में पास हो गई थी, क्योंकि 30 मार्च को MDD ने यहाँ से MDDA की तरफ से जो नोटिस गया था वहाँ से अप्रूवल मिल गया था हमें जून में। तो जून में जब योजना आ गई, उसके बाद जुलाई में हमारी कंपनी जो है, हमारी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी जो है वो स्थापित हो गई। उसके बाद अगस्त में जावेडकर जी को नियुक्त किया गया, कंपनी का COA नियुक्त किया गया। उसके बाद पहली मीटिंग जो होती है इसकी वो अक्टूबर में होती है। ये बड़े शर्म की बात है। जब ये सब चीज़ें चल रही थी प्रोसेस में, तो 1 महीने का टाइम और नहीं लेना चाहिए था, इस मीटिंग को पहले कर देना चाहिए था और उसमें एक सेमिनार करना चाहिए था, उसमें आर्किटेक्ट इंजीनियर्स को बुलाना चाहिए था, एक राय लेनी चाहिए थी। ठीक है, आतिफ मैं आपके पास आऊंगी। पूर्व CM हरीश रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत आपका HNN 24x7 पर। जी हरीश रावत जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि विपक्षी सवाल यहाँ पर उठा रहा है कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में देहरादून का नाम तो बीजेपी लेकर आ गई है, लेकिन 10 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बीजेपी ने पॉलिटिक्स की,
जो हमारा ग्रीन सिटी का कंसेप्ट था, जो हमने प्रपोजल दिया था स्मार्ट सिटी का, उस प्रपोजल में हम सेल्फ सस्टेन्ड थे। हमारी डिपेंडेंस केंद्र के ऊपर नहीं थी, बल्कि हम जहाँ जो है स्मार्ट सिटी डेवलप करना चाहते थे, उससे हमको जो पैसा निकलता है उससे हम अपने और शहरों को भी स्मार्ट बनाने का काम करते। हमारी केवल लैंड पूल हमारे लिए मनी पूल का काम कर रहा था, और वो राज्य के डेवलपमेंट के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए एक बड़ा भारी बूस्ट होता। भाजपा ने इस खेल को समझा और उन्होंने एक पॉलिटिकल अपोजिशन दिया, और शुरू में हमारे कंसेप्ट से मेयर भी सम्मिलित थे, मेयर इन काउंसिल भी सम्मिलित थी, कॉर्पोरेटर भी सम्मिलित थे। लेकिन बाद में भाजपा की पॉलिटिकल लीडरशिप ने सारे चीजों को, इशू को पॉलिटिकलाइज कर दिया। तो हमको बैकआउट करना पड़ा, हमको फिर नए सिरे से प्रपोजल बना करके भेजना पड़ा, और उसमें हम अब लाइन तो बहुत पीछे हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है जिस पेज से स्मार्ट सिटीज के लिए पैसा जा रहा है या हो रहा है, उसमें हार्डली 1/4 सिटीज को भी कुछ पैसा मिल पाएगा, और इसमें जो मिलना है वो भी इतना नहीं है कि जिससे जो सपने हमको दिखाए गए थे वो सपने कहीं से पूरे होते लगते। ठीक है हरीश रावत जी, लेकिन 10 महीने का समय जिस तरीके से बीता है, और ऐसे में शादाब शमसी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 10 महीने में इन्होंने सिर्फ ये वक्त जो निकाला है वो नियुक्तियों में निकाला है। कितना पचा पा रहे हैं आप इसे? सर एक मिनट। अब इनको शायद कुछ और दिखता नहीं है, पर नासमझी की भी कोई हद होती है। आपकी सरकार है और आपको पैसा देना है तो आप दीजिए ना। हमने तो वेलकम कर दिया, हमने तो कह दिया भाई ठीक है, आपने हमारा कंसेप्ट मंजूर नहीं होने दिया क्योंकि आप पॉलिटिकल मास्टर थे दिल्ली के अंदर, आपने सब तरीके की पॉलिटिक्स आजमाई और हमारे कंसेप्ट को थ्रू नहीं होने दिया। हमने आपके ही कंसेप्ट को हाँ कह दिया। अब तो आपके ऊपर है कि आप अपने कंसेप्ट को पूरा करिए। बिल्कुल हरीश रावत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शादाब शमसी कुछ जवाब देना चाहते हैं जी। माननीय हरीश रावत जी को पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी। दूसरा, मैं एक चीज़ तो मैं ये कह रहा था कि जो कॉन्सेप्ट फेल हुआ उसका ठीकरा आप हमारे सर पे फोड़ रहे हैं, जबकि मामला ये आया कि आप लोग चाहते थे कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट और वो सारी योजना धरी की धरी रह गई। मेरी चिंता इस बात की है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई है, इसमें स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी मुझे कि फंड का रिलीज होना जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। बहुत डिले हुआ इसमें। अभी लास्ट टाइम ही अभी 3 या 4 दिन हुए हैं, 16 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया है, जो कि बहुत मामूली फंड है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। जबकि सरकार ने ये दावा किया था कि हम प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपया जो है वो डिलीवर करेंगे। जो 16 करोड़ रुपये आया है अभी, उसके लिए जावड़ेकर जी ने कहा है कि हम जो है कोलागढ़ स्थित इसका कार्यालय नियुक्त कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ बोर्ड्स की मीटिंग्स में और इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये पैसा भी मुझे जो आया है ऐसी आता हुआ दिखता है। और इसमें सुशील राय ने जैसे कहा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी इस प्रोजेक्ट में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम ये रहेगी कि हमारा प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण जो है उसे मेंटेन रखना है। क्योंकि दून वैली अपने आप में एक स्थान रखती थी भारत के अंदर पर्यावरण के मामले में, जो धीरे धीरे शायद आपको दिख रहा है खत्म होता चला जा रहा। उस बीच इसी प्रोजेक्ट का आना, तो हमें ये सब चीज़ें कंट्रोल में लानी होगी। प्रदूषण को कंट्रोल में लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा क्योंकि डेंस पॉपुलेशन होगी, लोग गाँव से पलायन होंगे, पलायन भी बढ़ेगा। आप नोटिस करना, जब स्मार्ट सिटी बनती है तो गांव के लोग भी शहर आना पसंद करते हैं। जब वो आए पलायन करेंगे तो यहाँ यातायात की सुविधाएं जो हैं वो भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमें, पर्यावरण कंट्रोल की चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इन सब के बीच में ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, और सारी जो कमेटी है वो अभी तो फंड रिलीज को लेकर अभी उस फंड को कैसे मैनेज करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा अपना मानना ये है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब शादाब जी ये बात कह रहे हैं तो उन्हें उनकी नॉलेज में नहीं है, ये बात एक अलग है। लेकिन भाजपा को यहाँ से डिफेंड करते हैं, भाजपा का पक्ष रखते हैं,
तो इतनी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री की, उन्हें पता होना चाहिए था, उनके नॉलेज में होना चाहिए था, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और बता रहे हैं कि 1 लाख और आवासीय मकान बना के दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी योजना है। इन योजनाओं का कम से कम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को पता होना चाहिए। और दूसरा ये स्मार्ट सिटी की योजना है, इसमें अभी बताया सुशील राय जी ने कि पुणे के अंदर जो रेटिंग दी गई है 10 में से 5 पॉइंट मार्क्स दिए गए हैं, जबकि वहाँ बहुत बड़े लेवल पे वर्क हुआ है, बहुत अच्छा वर्क हुआ है। प्रधानमंत्री के मुताबिक उससे अच्छा वर्क नहीं हो सकता। तो हम अगर देहरादून की बात करें तो शादाब जी कह रहे हैं कि 3 साल में हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के देंगे, कि दून वैली को हम बहुत अच्छा करके देंगे। तो 3 साल में जब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला वहाँ पर और पूरी संपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखा गया, तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया, तो देहरादून में किस तरीके से पॉसिबल होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। ट्रांसपोर्ट बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरीके से मजाक किया जा रहा है उसी पर चर्चा हमने की, लेकिन जिस तरीके से शादाब शमशी ने तमाम बातें रखी है, इन्होंने जो प्लानिंग बताई है, अब देखना होगा कि वाकई कब इसे धरातल पर उतारा जाता है और कब जाकर इस पर काम शुरू किया जाता है।